शुद्ध सोना, शुद्ध सोना जो प्योर गोल्ड होता है वो होता है 24 कैरेट। शुद्ध सोना जो होता है वो होता है 24 कैरेट, लेकिन जो आभूषण बनता है, आभूषण बनता है वो 22 कैरेट सोने का बनता है। 2 कैरेट उसमें क्या होता है, 2 कैरेट में या तो चांदी या कॉपर, तांबा मिला दिया जाता है, सिल्वर और कॉपर, 2 कैरेट। यानी आभूषण में 22 कैरेट का मतलब होता है 22 भाग शुद्ध सोना, और 2 कैरेट चांदी का मतलब हो गया 2 भाग अशुद्धि। क्या मिला सकते हो, चांदी, सिल्वर और कॉपर, तांबा। ठीक, तो ये हो गया शुद्ध सोना। एक चीज मुझे और बताना था, कभी कभी पूछ लिया जाता है, एसिड रेन, अभी रेन ऑन हो रही है तो मुझे याद आ गया एसिड रेन, इसको कहते हैं अम्ल वर्षा। एसिड रेन अम्ल वर्षा बेसिकली क्या होती है हम लोगों को देखना होगा। तो किसी भी बारिश का जो जल है, अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो यह वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, किसी भी बारिश के जल का मान अगर पीएच वैल्यू जो है वो 5.6 से कम हो जाए तो वो एसिड रेन कहलाती है। और एसिड रेन का कॉज, रीजन क्या होता है, वायुमंडल में जो CO2 है, SO2 है और NO2 है, ये तीनों चीजें, ठीक है, तीनों चीजें जो है वायुमंडल में, वायुमंडलीय है। ये 3 चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करती हैं, ये अम्ल वर्षा कराती है। कैसे कराती हैं अगर समझ में आए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब ये मिलता है पानी में तो बना लेता है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है तो ये बना देता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, और ये बना देता है नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें से कोई भी अधिक मात्रा में होगा तो अगर ये इस बना दिया और इसने क्या कर दिया, पीएच वैल्यू 5.6 से कम कर दिया तो ये हो जाता है क्या, अम्ल वर्षा। एक चीज और होता है, जैसे आप पीते हो, पार्टियों के सीजन में खा लिए और पिया आपने इनो, तो इनो का जो मेन कंपोनेंट है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये क्या है, एंटा एसिड है, एंटा एसिड मतलब अम्लनाशी। ठीक है, तो इनो का मुख्य घटक है। और जो इनो में जो बुलबुला बनता है, कभी पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, इनो में जो बुलबुला बनता है वो
कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और निकलती है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इनों में जो है वो बुलबुला बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, कभी कभी हमारे एग्जाम में किसी किसी वाइन मदिरा के बारे में पूछ लेता है कि वो मदिरा किससे बनती है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी मदिरा किससे बनती है। हम लोग कर लेते हैं, वाइन, मदिरा और स्रोत, सोर्स किस चीज से बनती है। कभी कभी पूछा जाता है एक दो बार। तो पहली है क्लैरिट, ये बनती है अंगूर से, ग्रेप से। दूसरी है पोर्ट, ये भी बनती है अंगूर से। तीसरी है सैरी, ये भी बनती है अंगूर से। फिर है शैंपेन, शैंपेन बनती है अंगूर से। ये शैंपेन अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछ ले कि शैंपेन है, तो भूगोल में पढ़े होंगे फ्रांस में एक स्थान है, हर स्थान की अपनी खासियत होती है। तो फ्रांस का ये शैंपेन नामक स्थान जो है, अंगूर से जो शराब बनाता है, इतनी फेमस हो गई कि शराब का नाम ही शैंपेन पड़ गया उस जगह के नाम पे। फिर साइडर या सीडर, देखते ना नाम सुने होंगे एप्पल साइडर, तो ये सेब से बनता है। अब बियर, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक, जौ से बनता है। विस्की, ये भी जौ से बनती है। ब्रांडी, ये तीन चीजों से मिलकर बनती है। आडू, आडू से भी बनती है, सेब से भी बनती है और चेरी से भी बनती है। हॉलैंड, हॉलैंड जो है वो राई से बनती है, राई मतलब स्मॉल मस्टर्ड। रम, सीरा, गन्ने को जूस, ठीक। जिन, जौ से बनती है। फेनी, काजू से बनती है, ठीक है। ईटीसी, ये जो है कुछ मदिरा का नाम है, जहां पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कहाँ से पूछा जाता है। कुछ मेडिकल टर्म्स के बारे में भी पूछे जाते हैं, मेडिकल टर्म्स, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो फटाफट लिखते रहिएगा। पहला है एंटी पायरेटिक्स। पहले मैं पूरा लिखवा दे रहा हूं, फिर शॉर्टकट में बोलता रहूंगा। दोज केमिकल सब्सटेंसेस, एंटीपायरेटिक्स में लिखेगा, दोज केमिकल सब्सटेंसेस which reduced high fever of body is known as antipyretics। वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के उच्च ज्वर को कम कर दे। एंटीपायरेटिक्स क्या होता है? फीवर को की दवा होती है, उच्च ज्वर को कम करने वाला रासायनिक पदार्थ, तो इसको कहते हैं एंटीपायरेटिक्स। जैसे होता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है? ये दर्द से छुटकारा दिलाता है। अब वैसे ही बनाओगे कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द पेन, दर्द से छुटकारा दिलाते हैं। फिर होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? जो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स कहते हैं सूक्ष्म जीवी, तो सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोकता है,
ठीक है, उन्हें मारता है और निश्चित मात्रा में प्रयोग करने पे हमारे शरीर के ऊतकों के लिए कुछ क्या है, नुकसानदायक नहीं है। जिससे चोट लगे तो ये बेसिकली चोट को पकने वकने से रोक देता है, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे चोट को पकाते हैं, उनको ये क्या करता है, उनकी वृद्धि को रोकता है, मार देता है, जिससे वो हमारी चोट को पका नहीं पाते हैं। एंटीसेप्टिक के बाद लिखेगा इसी तरह डिसइंफेक्टेंट्स। सब कुछ यही है, लेकिन मानव ऊतकों हेतु हानिकारक, यानी ह्यूमन सेल्स को, टिश्यूज को नुकसानदायक करता है। जो अभी कोरोना है, कोरोना में जो सरफेस क्लीनर होता है, डिसइंफेक्टेंट मतलब होता है ये सरफेस को क्लीन करने के लिए बनाया जाता है, जैसे देखते हो लाइजोल वगैरह घर में है, या कोरोना है तो सैनिटाइजर तो हम अपने हाथ में लगाते हैं। जो सरफेस है, जैसे यहाँ मैं पोडियम पे खड़ा हूँ, इधर उधर या घर पे जहीं है, तो आपको डिसइंफेक्टेंट खरीदना होगा। जैसे डिटॉल का भी आने लगा है, सेवलॉन का होता है स्प्रे वाला जो आ रहा है आजकल। तो वो क्या होता है, वो डिसइंफेक्टेंट जो है वो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है, मारता है हमारे लिए, लेकिन हमारी स्किन के लिए वो क्या होता है, हानिकारक होता है। इसलिए हम क्या करते, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में यही अंतर है कि एंटीसेप्टिक हम अपने स्किन पे लगा सकते हैं और डिसइंफेक्टेंट हम अपनी स्किन पे नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे लिए नुकसान पहुंचाता है। बाकी दोनों का काम सेम है। जैसे वो हमारी स्किन पे लगाते हैं तो हमारी स्किन पे जो साफ सफाई करता है, बैक्टीरिया वगैरह को मारता है, वैसे ही डिसइंफेक्टेंट जो है ये सरफेस क्लीनिंग के काम आता है, जो फिनाइल वगैरह है उसको बनाने में काम आता है। इसलिए क्या होता है, ये मानव के लिए नुकसानदायक भी होता है। इसी तरह एक चीज होती है ट्रैंक्विलाइजर। ये जो ट्रैंक्विलाइजर होता है वो कृत्रिम नींद लाने में सहायक होता है। कृत्रिम नींद, जब नींद नहीं लगती किसी लाने में सहायक। मानसिक तनाव को भी कम करता है ये, मानसिक मेंटल टेंशन को रिड्यूस करता है, तनाव को कम करता है। ठीक है, इसी तरह होता है इंसेक्टिसाइड। अगला है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या करेगा, केमिकल पदार्थ जो इंसेक्ट्स को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों मच्छर आदि को मारता है, उसे कहते हैं एंटी इंसेक्टिसाइड। ठीक, उसी तरह होता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तो आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि 20 बार क्लास में बता चुका हूं क्या करता है। जो पहला एंटीबायोटिक था वो क्या था, पेनिसिलिन था, और उसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बाकी इसके बारे में आपको ढेर सारा बताया गया है कि एंटीबॉडीज जो बनाता है या बनाने में हेल्प करता है, इसे क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी मैच द कॉलम करके आ जाता है एग्जाम में, और मैच द कॉलम करके आ जाएगा तो गलत नहीं करना है। एंटा एसिड, एंटा एसिड क्या होता है, जो शरीर के, जो पेट में अम्लता, जो स्टमक की अम्लता को कम करता है। ठीक है, उसे एंटा एसिड कहते हैं। जैसे इनो वगैरह अभी आपने देखा था, तो इनो जो है वो एंटा एसिड होता है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ मेडिकल टर्म्स थे, ये कुछ मेडिकल